नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमवार को साउथ ब्लॉक में हुई मीटिंग में नई रक्षा खरीद प्रक्रिया को जारी किया। इस प्रक्रिया को रक्षा खरीद परिषद की मीटिंग में जारी किया गया। रक्षा मंत्री के साथ इस मीटिंग में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, भारतीय सेना प्रमुख जनरल एम नरवणे, भारतीय वायुसेना एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया और भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह मौजूद रहे। इस नई खरीद नीति के तहत आने वाले 5 सालों के अंदर भारतीय सेनाएं 2290 करोड़ रुपए खर्च करेंगी। सोमवार को हुई मीटिंग में DAC की तरफ से सेना के लिए 72,000 अतिरिक्त अमेरिकी सिंगसौर असॉल्ट राइफल खरीदने को मंजूरी दे दी गई है। ये आधुनिक असॉल्ट राइफल है और इन पर करीब 780 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इसका 16 इंच का बैरल है और कैलिबर 7.22 mm है। सोमवार को 970 करोड़ की लागत से एंटी एयरफील्ड हथियार और सेना और वायुसेना के लिए 540 करोड़ की लागत से हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो सेट खरीद को भी मंजूरी मिली है। रक्षा मंत्री ने जिस नई खरीद नीति को मंजूरी दी है उसके तहत इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट और गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एग्रीमेंट के साथ ही सिंगल वेंडर होने पर ऑफसेट लागू नहीं होगा। आइए सुनते हैं इस बैठक में किन अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। आज माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी की अध्यक्षता में हुई डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की मीटिंग में नया डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर 2020 ये मंजूर किया गया और ये 1 अक्टूबर 2020 से लागू किया जाएगा। ये नया प्रोसीजर हमारा 4 वर्ष के बाद लागू किया जा रहा है। पिछला प्रोसीजर हमारा 2016 का था। इस दरमियान जो है हमारी चेंजेस हुई है उसको इसमें लिया गया है। जैसे 74% FDI, किस तरह से हम भारतीय उद्योग को कैसे हम बढ़ावा दे सकते हैं, आत्मनिर्भर भारत जो माननीय प्रधानमंत्री का जो नारा है उसको इसमें पूरी तरह से सम्मिलित किया गया है। और हमें अपेक्षा है कि ये नया प्रोसीजर से हमारा जो एक्विजिशन का प्रोसीजर है वो कम जटिल होगा, कम होगा और उससे जल्दी हम प्रोक्योरमेंट कर पाएंगे और सारा उद्योग जो भारतीय उद्योग है, विदेशी उद्योग है, उनको यहाँ पर आने का इसमें प्रोत्साहन मिलेगा और साथ ही साथ जो हमारी सर्विसेज हैं उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो भी हम समय पे पूरा कर सकते हैं। इसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ऑफसेट दिशा निर्देशों को भी संशोधित किया गया है, जिसमें घटकों पर पूर्ण रक्षा उत्पादों के निर्माण को प्राथमिकता दी जाएगी और अलग अलग मल्टीप्लायरों को ऑफसेट के निर्वहन में प्रोत्साहन देने के लिए जोड़ा गया है। इस मीटिंग से पहले रक्षा मंत्री ने उत्तराखंड के देहरादून में इंडियन मिलिट्री एकेडमी के अंडरपास की नींव रखी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस कार्यक्रम को पूरा किया गया। मीटिंग ऐसे समय में हुई है जब चीन के साथ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर टकराव जारी है। रक्षा मंत्री ने हाल ही में मानसून सत्र के दौरान कहा था कि लद्दाख में 38,000 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन पर चीन का कब्जा है। साथ ही सन 1963 में चीन के साथ सीमा समझौते के तहत पाकिस्तान ने गैरकानूनी तरीके से 5,180 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन उसे सौंप दी थी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।